गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आशा करता हूं कि आपका ये साल काफ़ी अच्छा जाए और इस बार आप मास्क और कोरोना से बचे रहें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इट्स मीन्स इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का मतलब क्या है कि जैसे पहले गांव थे, क्या थे गांव, उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर शहर में चेंज कर दिया, यानी कि एक छोटे से घर से और हमने एक अच्छा सा मॉल बना दिया या उसको एक बिल्डिंग बना दिया। इट्स मीन्स डेवलपमेंट। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं सरफेस की, तो सरफेस क्या, अब यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हैं तो वन बाय वन हम टॉपिक पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सिलेंडर का। क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर तो डेवलपमेंट के केस में सिलेंडर होता कैसा है, सबसे पहले हम सिलेंडर का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये है आपके सामने सिलेंडर, ठीक है। तो यहां पर अगर अब हम डेवलपमेंट करते हैं किसका, सिलेंडर का, तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए, यानी कि हम यहां पर देखते हैं तो यहां से यहां तक, यानी कि सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एच। एच मीन्स क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। ये होता है हमारा एच, ठीक है। यानी कि यहां पर इस वे में लिखा है अलाइंड सिस्टम में, एच मतलब हाइट, ये हो गया आपका हाइट। अगर हम बात करें यहाँ पर इस केस की, इसको क्या बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा डायमीटर। क्या है? डाया, इट्स मीन्स डी, यानी कि डायामीटर, ये हमारा है डायमीटर। अब यहां पर हम देखते हैं ये हमारा डायमीटर हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया। अगर इसको हमें खोलकर दिखाना है, फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक कोई सर्कल है, इसकी हमें टोटल लेंथ जाननी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट पॉइंट करते हैं, इसको कर्व करते हुए आगे ले जाएंगे। इसको जैसे हम रोटेट करवाएंगे, यानी कि यहां से ये स्टार्ट हुआ, गोल घूमता हुआ, यानी कि एक पैरेलल लाइन रहेगी और ये यहां तक आ गया, वापिस इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, घूमते हुए वापिस ये यहां आ गया। तो यहां से यहां तक क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, जैसे एक साइकिल के टायर में होती है। तो ये हो गया इसका लेंथ। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर की, तो सबसे पहले हमें क्या कॉन्सेप्ट करना है, यहां पर एक हम रेफरेंस लाइन लेंगे, एक्स एंड वाई, ये हमारी रेफरेंस लाइन हो जाएगी। अब यहां पर ऑलवेज याद रखना, नीचे की तरफ होता है HP, इट्स मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ऊपर होता है आपका वर्टिकल प्लेन। याद रखना, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं साथ में, ये क्या है, V मतलब वर्टिकल प्लेन, और यहां पर होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। HP और VP की फुल फॉर्म ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डिफाइंड VP या डिफाइंड HP। तो सबसे पहले अगर हम इसका आंसर बनाते हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का, तो सबसे पहले हमें फ्रंट और टॉप व्यू बनाना कंपलसरी होता है। तो चलिए इसका अगर हम सामने से देखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू, वो क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू। और ऊपर से देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ऑलवेज बनेगा कहां पर, VP के ऊपर, इन फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट के अंदर। तो सबसे पहले यहां पर डाया कितना है, जो भी हमें डाया गिवन है उसके बेस पे हम काम करते हैं। ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो सबसे पहले इसको हम सर्कल को यहां पर बना लेते हैं, जो हमें टॉप व्यू से दिखाई दे रहा है। ये आ गया हमारा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, इसका हाफ हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो टोटल डायमीटर बन गया। अब इसकी रेफरेंस लाइन लेते हैं, ये ऊपर आ जाएगी रेफरेंस लाइन। अब हम इसका क्या बना रहे हैं, फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला पोर्शन जो हमें सामने से किसी भी सिलेंडर का पोर्शन दिखाई देता है, वो कैसा दिखाई देगा, वो रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। तो सबसे पहले अब यहां से यहां तक हमने एक लेंथ ले ली, वो लेंथ कितनी है, टोटल 40 mm, ठीक है। ये डायमीटर हो गया हमारा, यहां पर ये हो गया डाया 40। अब हाइट कितनी है, हाइट हमें गिवन में रहेगी क्वेश्चन में, 80 है या 70 है, जो भी है, XYZ जो भी गिवन है, तो वो यहां पर हमारी हाइट हो जाएगी। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए इसको हम प्रॉपर नीट एंड क्लीन हम इसको बना लेंगे। सेंटर लाइन हम यहां पर दे देंगे, सेंटर लाइन देना जरूरी है। साथ साथ हम यहां पर इनकी जो डायमेंशन है वो लिखते चलेंगे, जैसे कि यहां पर ये हो जाएगा हमारा कितना, 80, ठीक है। तो ये तो हमने किया इसका नॉर्मली फ्रंट और टॉप व्यू डायग्राम जो हम नॉर्मली बनाते हैं। अब हम इसका डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, डेवलपमेंट में हम यहां पर देखेंगे डेवलपमेंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो ये लेंथ होगी यानी कि 80 की, उसको हम लेंथ को लेंगे यहां पर, ये हमने ले लिया। और इसका जो टोटल आपका बाहर का सरफेस है, यानी कि यहां से वो जैसे कर्व किया, अगर हम इस सर्कल को यहां से कट कर देते हैं बीचों बीच से, तो ये कैसा होगा, ऐसा दिखाई देगा। तो इसका डेवलपमेंट अब हम दिखाने जा रहे हैं यहां पर
तो इसका डेवलपमेंट कैसा दिखाई देगा आपको, कुछ इस प्रकार, यानी कि यहाँ पर हमने एक सिलेंडर को खोलकर दिखा दिया, एक बॉक्स है, गोल है आपका, उसको बी एक साइड से काटकर और खोलकर देखते हैं तो वो ऐसी शेप आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पाई डी, वो क्या कहलाएगा, पाई डी, और ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस केस में यहां पर अभी तो हम नॉर्मली जान रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्या होता है, तो ये है नॉर्मली एक सिलेंडर का। अगर इसके बाद अंदर की बात करें हम, टोटली अगर डेप्थ में जाते हैं तो ऑलवेज याद रखना, जब भी कभी सर्कल की बात हो, किस चीज की बात हो, सर्कल की, जहां पे जैसे यहां पर ऊपर सर्कल आ रहा है अगर, तो हम सर्कल को ऑलवेज 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 12 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब वो सर्कल कहां हो सकता है, जैसे कि सिलेंडर के केस में हो गया, सिलेंडर के केस में हो गया, और कौन के केस में हो सकता है, ठीक है, कौन के हो सकता है, और भी बहुत सारी जगह हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, जिसका भी चाहे बेस चाहे टॉप, अगर वो सर्कल के शेप में है तो ऑलवेज 12 इक्वल पार्ट्स में होगा। अब डेवलपमेंट के अंदर, जैसे कि आपने ये देखा डेवलपमेंट के अंदर, अभी हमें पढ़ना क्या क्या है, सिलेंडर के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के अंदर सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, कोन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद पेंटागन के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट है, और इसके अंदर प्रिज्म भी है और पिरामिड भी है इसके चैप्टर के अंदर। तो आज का जो पहला टॉपिक था वो था डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, को कैसे हम किसी भी शेप को खोलकर दिखाते हैं, ठीक है। आई होप आपको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस समझ में आ गया होगा। अगर इससे कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।